के टी20 वाइस कैप्टन शुभमन गिल को चोट लगी है या फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया? फोर्थ टी20 मैच से पहले खबर आती है कि शुभमन गिल फोर्थ टी20 मैच का हिस्सा नहीं बने क्योंकि पैर में चोट लग गई। और उसके बाद आधी दुनिया कहने लगी कि कह दो कि ये झूठ है। हाँ, मतलब वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था। अंदर भले ही कहा जा रहा था कि भाई साहब हम बैक कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि आउटसाइड नॉइस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब फर्क पड़ता है, बाहर के शोर से फर्क पड़ता है और वाइस कैप्टन भी ड्रॉप होता है। और इसीलिए शायद आज शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं, उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया है। ये क्रिकेट की ABCD समझने वाला कोई बता सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो एवरेजिंग थी। सच कहें तो वो रिटायरमेंट लेवल पे जो होता है ना, जिस खिलाड़ी को रिटायर करते हैं कि अब हो गया भाई साहब का फाइनली, वो वाली परफॉर्मेंस थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो नहीं खेल रहे थे। हाँ, उनके PR ने माहौल बहुत बनाया कि इस साल सबसे ज्यादा रन उनके थे, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट के रन दिखाकर इस फॉर्मेट में बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के सामने लगातार संघर्ष कर रहे थे। लगातार 2 मैच में 0, पिछले मैच में 28 पर 28 रेंगती हुई पारी। इसके बाद जो लोग शुभमन गिल को टी20 में डिफेंड कर रहे थे, वो स्पष्ट था कि या तो वो पैसा पाए हुए PR वाले लोग हैं, या वो शुभमन गिल से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया पर शोर मचाया गया। सोशल मीडिया पे सवाल पूछा गया कि भाई साहब, जब करुण नायर को आपने इंग्लैंड के बाद ड्रॉप किया और ये लॉजिक दिया कि इससे ज्यादा मौके हम नहीं दे सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं, तो फिर शुभमन गिल के केस में जब संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल ये सब बैठे हैं, तो आप एक खिलाड़ी को कितने मौके देंगे? हालांकि पर्सनली मैं कहूं तो मुझे अभी भी लगता है कि शुभमन गिल को ये वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। शुभमन गिल से इनका जो ऑब्सेशन है, या एक कमजोर वाइस कैप्टन या कैप्टन के जरिए जो गंभीरता से कंट्रोल है टीम का, वो पकड़ना चाहेंगे और उसके लिए उन्हें टीम में रखा जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले कोई एक सीरीज में उनको लाया जाएगा हल्की टीम के सामने या पाटा सड़क पर, जहां पर शायद वो 50 रन ठोक दें और फिर मैनेजमेंट छाती पीट पीट कर कहे, उनका PR पैसा खर्चा करके कहे, उनके चाहने वाले कहें कि देखिए लड़का हमारा हीरा है। ये क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन एक महान खिलाड़ी थे, लेकिन वो महान कप्तान नहीं थे। गावस्कर साहब एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर ग्रेट खिलाड़ी थे, लेकिन वाइट बॉल में वो उतने ग्रेट नहीं थे। MS धोनी वाइट बॉल के ग्रेट प्लेयर थे। सेम कहानी शुभमन गिल की है। शुभमन गिल को लेकर उनके फैंस या BCCI क्यों नहीं मान लेते कि मौजूदा गिल जो है वो TB स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेट नहीं है। गिल 15 मैच से फ्लॉप थे। 20 रन, 10 रन, 5 रन, 47 रन, 29 रन, 4 रन, 12 रन, 37 रन, 5 रन, 15 रन, 46 रन, 29 रन, 4 रन, 0 रन, 1 रन, 28 रन। 3 बार केवल 30 के पार गए। खिलाड़ियों की तुलना और भविष्य। अगर आप शुभमन गिल के बाद संजू सैमसन को मौका दे रहे हो, वो चल जाते हैं, गैब करते हैं, अच्छी बात है। आप जायसवाल को दो, आप ऋतुराज को दो। किसी खिलाड़ी को 30 मैच या 20 मैच में फ्लॉप होने के बाद अगर कोई 1-2 मैच में फ्लॉप हो रहा है तो आप वापस वहां मत जाओ। लेकिन इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं और जो मौजूदा कोच साहब हैं, उनका ऑब्सेशन है वो फिर जाएंगे IPL में जाकर ये फिर रन बना देंगे। पिछले साल भी IPL में इनका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था, 50 के आसपास का बैटिंग एवरेज था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। 28 पर 28 बनाए थे शुभमन गिल ने पिछली बार। अगर आप इंडियन क्रिकेट में TB इनिंग के हिसाब से देखोगे, ओपनर 50 इनिंग 50 रन ना बना पाने वाले। तो 18 मैच में शुभमन गिल का हो गया है जो हाईएस्ट है, आज तक का हाईएस्ट है। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, गौतम गंभीर का। गंभीर खुद 12 बार, शिखर के साथ 14 बार, रहाणे के साथ 16 बार हुआ, लेकिन इन सबसे आगे गिल हैं। गिल साहब को इस TB सीरीज में पहले मैच में 4 रन, दूसरे मैच में 0, फिर 28 रन। ये शुभमन गिल को लेकर हेट नहीं है, ये सिर्फ इतना सच है कि TBs के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते। जायसवाल के आखिरी 13 TBs मैच में 67, 6, 75, 51, 74, 49, 70, 13, 34, 50, 36, 29, 101 था। 170 का स्ट्राइक रेट उसका रहा और एवरेज 57 का था। वहीं गिल का 20 का एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट था। संजू सैमसन को मौके दो यार, कम से कम 5 इनिंग तो दो। गायकवाड़ और जायसवाल तो टॉप 10 में थे जब उनको बाहर किया गया। गिल को खिलाना ब्लाइंड ऑब्सेशन है, ये एविडेंस को इग्नोर करना है। ये गिल से नफरत नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट से मोहब्बत है। गिल दूसरे फॉर्मेट में शायद मेरे फेवरेट खिलाड़ी होंगे,
जैसे ऋषभ पंत को मैं टेस्ट क्रिकेट में बहुत पसंद करता हूं, बट टी20 क्रिकेट में ऋषभ को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। गिल की वजह से ईशान, जायसवाल, गायकवाड़ और संजू का करियर दांव पर लगा है। इतने सारे खिलाड़ियों का करियर खाने